मेन डिमांड्स है इसके लिए। एक हमारा डिमांड है कि पिछले 6 महीने के हमारे को कोविड अलाउंस नहीं मिले हैं। सरकार ने हमें वादा दिया था कि वो हमें देंगे, वो हमें नहीं मिले हैं, हमें वो चाहिए। और यहाँ पे नीट पीजी का जो एकेडमिक फ़ीस है वो बढ़ा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज बिदर के मेडिकल कॉलेज को आए हुए हैं। मैं बिदर इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ मेडिकल कॉलेज आए हुए हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी दूसरे दिन की हड़ताल चल रही है। ये हड़ताल इस वजह से की जा रही है कि जब कोविड में जब पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट किए जा रहे थे तो इनका इंटर्नशिप जब चल रहा था तो कर्नाटक हुकूमत ने ये अनाउंस किया था कि उन्हें 10,000 रुपये माहाना इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन वो 6 माह गुजरने के बावजूद भी नहीं वो इंसेंटिव नहीं दिया गया है जो कर्नाटक हुकूमत ने अनाउंस किया था, जिसकी वजह से ये हड़ताल कर रहे हैं। और एक वजह ये भी है इनकी हड़ताल करने की कि ये इनकी जो सालाना जो फीस होती है वो भी 30,000 से 1,20,000 तक बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। और ये गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल है। ये कब तक चलेगी, किस तरह से चलेगी, इसका कोई बात बताई नहीं जा रही है। ये कब तक भी चल सकती है, जब तक इनकी सारी मांगें मानी नहीं जाएंगी ये हड़ताल तब तक चलती रहेगी। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर भी यहाँ पर है। आइए उन्हीं से जानते हैं, उनकी ज़ुबानी, उनकी जो परेशानी है वो उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम सर? माय नेम इज़ डॉक्टर साई कुमार। इधर किस लिए हड़ताल कर रहे हैं आप लोग ये? जी, हमें लास्ट अभी कोविड सेकेंड वेव पीक पे चल रहा था, वो टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अनाउंस किया था कि 10,000 पर मंथ देंगे कोविड अलाउंसेस सभी जूनियर डॉक्टर्स को, इंटर्न्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को, सभी को 10,000 पर मंथ देंगे। मैक्सिमम 1 ईयर तक, मिनिमम 6 मंथ्स तक देंगे बोल के बोले थे। तो अभी तक 6 मंथ्स खत्म होकर 7 मंथ चल रहा है। अभी तक हमें 1 भी महीने का कोविड इंसेंटिव्स नहीं आए। तो मेनली हम वो मुद्दे के लिए कर रहे हैं। तो 10,000 पर मंथ सभी लोगों को जो भी काम किए उनको पूरे 6 मंथ्स का सैलरी मिलना चाहिए हो। और उसको छोड़ के नीट पीजी काउंसलिंग डिले हो रहा है और पीजी का एकेडमिक फ़ीस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो वो कम करे बोल के हमें हमारा। कितना फीस था पहले, कितना था और अब कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पर ईयर था, अभी 1,20,000 ऐसे हो चुका है। तो आप ये कब तक करेंगे? अब हड़ताल जो है आपकी कितने दिनों तक चलेगी? इंडेफिनाइट स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी ये 2nd डे चल रहा है हमारा। अभी जब तक हमें कोविड का इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे स्ट्राइक। तो अभी हॉस्पिटल में सभी OPD सर्विसेज और इलेक्टिव सर्विसेज बंद है, उसको छोड़ के बाकी इमरजेंसी सर्विसेज और ICU सर्विसेज चालू है हॉस्पिटल। तो आप यहाँ पर आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका जो इंटर्नशिप चलता रहता है, जो पेशेंटों को आप लोग देखते हैं, तो उसका क्या है? OPD किस तरह से ली जाए? जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, केसेस को वही हमारे इंटर्न जो काम कर रहे हैं वो उधर अभी जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए उधर है, थोड़े इंटर्न्स काम कर रहे हैं। बाकी के हम इधर बैठे जो OPD सर्विस और इलेक्टिव सर्विसेज कर रहे थे, उसके लिए बाकी अभी जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वही संभाल रहे हैं। तो आप जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी आप लोग उठेंगे? वही अभी कल हम डायरेक्टर सर से बात की, उन्होंने भी बोला कि अभी हम बात करेंगे आगे, लेकिन हमें जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जा रहे हैं स्ट्राइक। तो आप जो 6 महीने गुजर गए इसमें, आप 6 महीनों से कभी भी कोई एप्लीकेशंस वगैरह अप्रोच नहीं करे? एप्लीकेशन सबमिट किए, पिछले 2-3 महीने पहले भी सबमिट किया था हमारे डायरेक्टर सर को, तो उन्होंने बोले कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, करे बोले, लेकिन आए नहीं। बस अभी 15 दिन पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि मैसूर मेडिकल कॉलेज ने वो इनिशिएटिव लिया था स्ट्राइक का, तो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर पहुँच के ये बोले कि 10 दिन के अंदर सभी जो भी कोविड में काम किया है सभी को पैसे आ जाएंगे। अभी ये 15 दिन हो गए, अभी तक नहीं है, तो फिर से हम स्ट्राइक कंटिन्यू किए हैं। ये तो पूरा कर्नाटका में चल रहा है, पूरा सभी कॉलेजेस में चल रहा है। कल से आप लोग कर रहे हैं, कोई असर हुआ इस बात का? कल डायरेक्टर सर और MS सर आके बात किए हमसे, वो बोल रहे थे कि हम जाके बात करेंगे अभी आगे, लेकिन अभी कुछ एश्योरेंसेस नहीं मिले। अभी DC ऑफिस के लिए थोड़े हमारे को इंटर्न्स गए बात करने के लिए, अभी लेटर भी सबमिट करके आ गए।
नाज़रीन, आप देख सकते हैं जब ये डॉक्टर्स अगर इस तरह की हड़ताल अगर करेंगे तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। काफ़ी लोग बीमार हैं और ये आप जानते हैं कि कोरोना का किस तरह का माहौल चल रहा है। तीसरी लहर भी आने की, इसमें तीसरी लहर का भी खतरा बहुत बड़ा है। इसमें अगर डॉक्टर्स का अगर यह हाल होगा, डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे इंसान है जो जान बचाने के लिए काम करते हैं, जो लोगों की जान बचाने के लिए कोविड में काम किया था, लेकिन उनके काम को नज़रअंदाज किया जा रहा है पूरी तरह से। उन्हें जिस बात के लिए कहा गया था, जिस बात का ऐलान किया था, कोविड अलाउंस देने का ऐलान किया गया था, लेकिन कर्नाटक हुकूमत की तरफ से वो अभी तक नहीं दिया गया। 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा और ये स्ट्राइक चल रही है। और ये नहीं जानती कि स्ट्राइक कब तक चलेगी, किस तरह से ख़त्म होगी। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी। सर, एक और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम मैम? मेरा नाम हरनीत कौर है जी। ये स्ट्राइक चल रही है तो आप उस ताल्लुक से कुछ बताएंगे? ये स्ट्राइक हम कर रहे हैं, हमने कल से इंडेफिनेट स्ट्राइक शुरू करी है। हमारी 3 मेन डिमांड्स है इसके लिए। एक हमारा डिमांड है कि पिछले 6 महीने के हमारे को कोविड अलाउंस नहीं मिले हैं। सरकार ने हमें वादा दिया था कि वो हमें देंगे, वो हमें नहीं मिले हैं, हमें वो चाहिए। और यहाँ पे नीट पीजी का जो एकेडमिक फ़ीस है वो बढ़ा दिया गया है एंड बहुत अनरीज़नेबली उसको ज़्यादा करा गया है। हमें है कि उसको कम करा जाए। और जो नीट पीजी का काउंसलिंग इतना डिले कर दिया है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आगे अपनी लाइफ में बढ़े। देर स्टिल वेटिंग, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग इतना डिले हुआ है। जब तक कि हमें हमारे जो डिमांड्स आई वुड से जो हमारे राइट्स हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक हम ये इंडेफिनेट स्ट्राइक पर बैठेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे इनकी 3 डिमांड्स है, वो तो आप जान चुके हैं। और एक बात जो डॉक्टरों के हवाले से कहा जाए तो अगर डॉक्टर्स अगर इस तरह की अगर हड़ताल पर बैठे रहेंगे तो शायद मरीज़ों का नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। काफ़ी लोग बीमार हैं, अभी हॉस्पिटल को इनकी ज़रूरत है। डॉक्टर एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान भर के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में डॉक्टर्स का एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डॉक्टर्स एक बुनियादी सहूलत हो गए हैं हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, जो कोविड वबा फैल रहा है, उसके लिए डॉक्टर्स की सख्त ज़रूरत है। अगर वो इस तरह से अगर बैठे रहेंगे तो शायद परेशानी हो सकती है, आगे और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। आप जानते हैं कि तीसरी लहर का खतरा बहुत बढ़ गया है, तीसरी क़स्म भी आ चुकी है कोविड की। तो उसके लिए अगर वो आ गई तो अगर डॉक्टर्स इस तरह से रहेंगे तो शायद मरीज़ जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे और ये वबा फैलती जाएगी और ये परेशानियाँ भी फैलती जाएंगी और बीमारियाँ फैलती जाएंगी। लेडी डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम मैम? डॉक्टर चिन्मयी। आपकी हड़ताल कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हमें इसके ताल्लुक से कुछ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ಮಯಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಪೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಅಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ COVID incentives. So we are sitting here, we are striking against it. On November, we had in Mysore Medical College, they had done a strike for this, and we were promised कि we will be getting the COVID incentives in 10 days, but we were not given any COVID incentives. So ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अब यहाँ पे डॉक्टर सिर्फ उस बात के लिए 6 महीने में जो उन्होंने काम किया था कोविड में, जब लॉकडाउन पड़ा हुआ था कोविड में, डॉक्टर्स काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो उन्हें देना चाहिए था, उनकी मेहनत का जो अजर उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है उन्हें। और 6 महीने से बात टाली जा रही है। उन्हें कहा था कि 10 दिन में दे देंगे, जब उन्होंने अप्रोच किया था तो 10 दिन में दे देंगे ये कहा गया था, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयंत है। मैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और कुछ ही देर पहले हमने डीसी सर से मुलाकात की और हमने हमारे 3 डिमांड्स सामने रखे। एक है कोविड रिस्क अलाउंस जो हमको 6 मंथ्स का प्रॉमिस किया था, 60,000 रुपीज़ पर हेड आने हैं। और दूसरा डिमांड था पीजी फ़ीस रिस्ट्रक्चर जो 23,000 से 1.2 लाख तक हमारा रेस किया गया है। और जो नीट पीजी काउंसलिंग जो 6 वीक्स डिले हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कुछ दिन पहले, उसके अगेंस्ट है।
तो अभी हम डीसी सर के पास जो मिलके हमने हमारा ये डिमांड सामने रखे हैं और उन्होंने ये हमको प्रॉमिस किया है कि ये जो भी हमारे डिमांड्स है ये ऊपर तक पहुंचाएंगे, सरकार को सुनाएंगे ये हमारी जो भी डिमांड्स है। और हमको कोविड रिस्क अलाउंस का ये प्रॉमिस किया गया कि 7 से 15 दिन तक, ये हमने कॉल पे सुना, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरीट डीएमई के उन्होंने बात करी फ़ोन पे, उनसे हमने सुना कि 7 से 15 दिन में हमारे अकाउंट में पैसा जो भी अमाउंट है हमारा आ जाना चाहिए। लेकिन हम तब तक हमारा प्रोटेस्ट नहीं बंद करेंगे जब तक कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर से कॉल ऑफ प्रोटेस्ट नहीं आता। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर्स की हालत देख रहे हैं और ये जो माहौल आप देख रहे हैं वो तो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ही हो गया है। जब कोई काम करता है तो उसे उसकी उजरत भी मिलनी ज़रूरी है। और यहाँ पे जो डॉक्टर जो 6 महीने से लगातार कोविड में काम कर रहे हैं और बिना किसी उजरत पर काम कर रहे हैं, जिन्हें कहा गया था कि 10,000 रुपये अलाउंस दिया जाएगा लेकिन नहीं दिया गया, 6 महीने से वो इंतज़ार कर रहे हैं। और हम भी कर्नाटक हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं कि इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएँ। जो 3 मांगे वो रख रहे हैं उसे पूरा किया जाए, उनकी फ़ीस में भी कमी की जाए, उनके जो 10,000 रुपये माहाना आने हैं वो उन्हें दे दिए जाएं। मैं रुखसार फातिमा, रिपोर्टर लईखुद्दीन के साथ E7 न्यूज़ बिदर।